आज हम लोग का टॉपिक है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आप लोग बुक में देख सकते हो, है ना, बुक में जो लिखा हुआ है वो देखते रहना है। और इफ़ देयर विल बी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट कैन आस्क, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। एवरी स्टूडेंट कैन आस्क अगेन एंड अगेन। तो ट्रांसफार्मर एक वर्ड क्या आता है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का सबसे पहले मैं आप लोग को डेफिनेशन बतलाता हूं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है, क्या डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, जो दिए गए इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में जो भी वेरिएशंस दिया गया है उसको फॉलो करते हुए क्या करता है, क्या करता है, ट्रांसफार्म करता है या ट्रांसफर करता है, ठीक है। क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो अब देखो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज के बेस पे अगर काम कर रहा है, अगर वोल्टेज के बेस पे काम कर रहा है तो वोल्टेज कम आई है तो कम को बढ़ाएगा, और वोल्टेज अगर ज़्यादा आई है तो ज़्यादा को क्या करेगा, कम करेगा। तो एक चीज़ बतलाऊं तो यहाँ पर दो बातें होती है, क्या, एक प्राइमरी साइड और दूसरा सेकेंडरी साइड होगा, क्लियर है। प्राइमरी साइड कौन सा साइड होगा, जिस साइड में हम सप्लाई, जिस साइड में ट्रांसफार्मर रिसीव करेगा सप्लाई, द टर्मिनल वेयर ट्रांसफार्मर रिसीव्स सप्लाई इज कॉल्ड प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड समझ में आया। और सेकेंडरी साइड क्या है, द साइड वेयर ट्रांसफार्मर गिव्स आउटपुट, जहां ट्रांसफार्मर आउटपुट देता है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड होगा। जाहिर सी बात है, प्राइमरी मतलब पहला है, पहला है तो उस तरफ ट्रांसफार्मर को भी तो सप्लाई चाहिए ना। जब ट्रांसफार्मर सप्लाई को रिसीव कर लेगा तब तो आउटपुट में देगा ना, क्लियर है, ठीक है। तो एक प्राइमरी साइड हो गया और दूसरा सेकेंडरी साइड हो गया। तो अब प्राइमरी साइड में हम सप्लाई देंगे और सेकेंडरी साइड से हम सप्लाई को रिसीव करेंगे या लेंगे, ठीक है। तो इनकमिंग साइड भी बोल सकते हो। प्राइमरी साइड कौन सा साइड है, इनकमिंग साइड है, और सेकेंडरी साइड कौन सा है, आउटगोइंग साइड। प्राइमरी साइड को प्राथमिक, प्राथमिक भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी साइड को क्या बोलते हैं, द्वितीयक, क्या बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैं पार्ट आप लोग को बतला, एक बार पार्ट बतला देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं बतलाया था पिछले क्लास में भी, फिर भी बतला देता हूं। सबसे पहले कंजर्वेटर लगा हुआ है, देखो दिखाई दे रहा है, ये है कंजर्वेटर। ये जो बीच में लाइन लाइन छोटा छोटा बनाया गया है, ये है आपका ऑयल का स्तर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ऑयल का स्तर। और जानबूझ करके ऑयल को थोड़ा सा कम भरा गया है। क्या भरा गया है, कम। क्यों कम भरा गया है, ताकि क्या होता है, देखो जब ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा, क्या करेगा, व्हेन ट्रांसफार्मर वर्क्स, बोलो तो आप लोग रिपीट करो, हाँ, जब ट्रांसफार्मर वर्क करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ हीट बनेगी। क्या बनेगी, हीट बनेगी। अब हीट से क्या होता है, आप लोग अपने घर में भी देखना, जब चाय को गर्म करते हो तो धीरे धीरे उबलता ही है ना, उबलता है कि नहीं। तो इसके अंदर में क्या है, ऑयल है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, तो गर्म होकर के क्या होगा, फैलेगा, फैलेगा ना। तो फैलेगा तो उसको जगह चाहिए ना, जगह चाहिए। तो ये हम यहाँ से एक पाइप जोड़े हैं और यहाँ से जोड़े हैं कंजर्वेटर को। तो जब इसका स्तर ऊपर जाएगा ना, तो ये ऑयल यहाँ से जा करके, यहाँ से जा करके कंजर्वेटर का खाली जगह जो है, इट विल कंप्लीटेड बाय द ओवर ऑफ दिस ऑयल, इसके ओवर होने को वो जगह प्रदान करेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। मैं अब कंजर्वेटर की परिभाषा बतलाता हूं। कंजर्वेटर एक ऐसा डिवाइस है, किसी भी ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त बढ़े हुए आयल को स्थान देता है, स्थान दे रहा है ना। और यदि ठंडे के दिन में, किस दिन में, ठंडे के दिन में, इन विंटर सीजन, अगर ये ऑयल सिकुड़ करके नीचे आ जाता है तो वहां का जो आधा भरा हुआ आयल है वही आयल नीचे भी आ जाएगा। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर का आयल का जो स्तर है वो बराबर बना रहेगा। समझ में आया, क्लियर है। कंजर्वेटर समझ में आया कि नहीं, कि कंजर्वेटर में प्रॉब्लम है, एनी डाउट नहीं है ना। अब देखो कंजर्वेटर समझ गए। यहां पर देखो एक ऑयल गेज दिख रहा है, सेकेंड पार्ट दिख रहा है, ऑयल गेज, हाँ ये ऑयल गेज लिखाया है ना, ये यहाँ पर लगा हुआ है। हम यहाँ पर क्या करते हैं,
जो लाइनमैन है उन लोग जा करके देखेंगे कि कंजर्वेटर में ऑयल का स्तर नीचे तो नहीं हो गया है, इसीलिए यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट रहता है। यहाँ से देख लेते हैं और देख करके अगर स्तर डाउन हो गया है तो फिर से ऑयल फिल किया जाता है। क्लियर? ये ऑयल गेज भी हो गया। अब आ गए हम एक्सप्लोजन वेंट में। किस में आ गए? एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा क्या? कोई बता पाएगा? एनीवन स्टूडेंट? एक्सप्लोजन मतलब फटना है किसी चीज का। क्या है? बम वगैरह। हाँ, एक्सप्लोजन होता है ना, फटना। तो क्या होता है, मान लो कि यहाँ का ऑयल इतना टेम्परेचर हो गया कि धीरे 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 करके ऊपर जाते जाते यहां भी भर गया। वहां भी क्या हो गया? भर गया। तो हम एक पाइप लगा करके रखते हैं और यहां पर एक डायफ्राम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? डायफ्राम लगा रहता है। ये डायफ्राम थोड़ा जानबूझ करके कमजोर बनाया गया रहता है। क्या बनाया गया रहता है? एकदम याद रखना, क्या बनाया गया रहता है? कमजोर। वो कमजोर किस लिए बनाया गया रहता है? ताकि अगर ऑयल जोर से, जैसे कुकर का सीटी समझ रहे हो ना आप लोग, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो कुकर का सीटी ऊपर हो जाएगा, उसको प्रेशर से ऊपर दे देगा, फिर भाप बाहर निकल जाता है, तो कुकर अपना सेफ रहता है। समझ रहे हो? तो वैसे ही इसका ऑयल जब जोर से ऊपर उठेगा ज्यादा गर्म होकर के टेम्परेचर से, तो ये ऊपर आकर के इस डायफ्राम को तोड़ देगा और तोड़ करके ऑयल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो फिर ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा और ब्लास्ट होने से बच जाएगा। ठीक है? इसीलिए ये आपका एक्सप्लोजन वेंट हो गया। एक्सप्लोजन वेंट समझ में आए कि नहीं? किसी को प्रॉब्लम थोड़ी है? अब आ जाओ आप 3 फेज टर्मिनल। टर्मिनल दिखाई दे रहा है? अब हमारा वाइंडिंग यहां पर है, 1 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग। इज इट क्लियर? एवरी वन कैन सी दिस 3 फेज वाइंडिंग, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। दीज आर लेमिनेटेड कोर। क्या है ये? लेमिनेटेड कोर। मैं आप लोग को लेमिनेटेड कोर बताया हूं ना, पिछले क्लास में बतलाया हूं। लेमिनेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बतला पाएगा क्या? नहीं, सेफ्टी हो जाएगा, सुरक्षा मतलब। लेमिनेटेड कोर मतलब नहीं पता है ना? पटलित। बोलो क्या? पटलित। एक कोर के ऊपर दूसरा कोर, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसा रख के वारिस लगा करके उसको क्या करते हैं? पटलित क्रोड बना देते हैं। मैं ट्रांसफार्मर बतलाया था, ठीक है ना? तो ऐसा बना करके इसके ऊपर में वाइंडिंग रहती है। इसी के ऊपर में क्या रहती है? वाइंडिंग। ये ई शेप में आता है, यू शेप में आता है, आई शेप में आता है। समझ में आ रहा है ना? और एक ई के ऊपर में फिर एक आई रखेंगे, फिर ई के ऊपर में फिर आई रखेंगे, फिर ई के ऊपर में फिर आई रखेंगे, तो हमारा एक फ्रेम बन जाता है। क्या बन जाता है? एक फ्रेम बन जाता है। ऐसा फ्रेम इसलिए बनाते हैं ताकि लॉसेस कम हो। क्या कम हो? लॉसेस। ऐसा बनाने से लॉस कम हो जाता है। एक ही ठो लोहा रख देंगे ना, गर्म होकर के शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हानियां बढ़ जाएंगी। एक ही लोहा रहेगा तो नहीं हो जाएगा क्या? उसी में वाइंडिंग लिपटा रहेगा तो। चूंकि ये हर एक प्लेट जो है एक दूसरे से लेमिनेटेड है। क्या है? लेमिनेटेड मतलब वो सेपरेट है। लेमिनेटेड मतलब क्या? इंसुलेटेड है। क्या है वो? इंसुलेटेड है। तो एक जगह से दूसरे जगह करंट का प्रवाह का मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? इसलिए वो क्या रहता है? सेफ रहता है। तो ये देखो, ये वाइंडिंग, ये दूसरी वाइंडिंग, ये तीसरी वाइंडिंग, ये जो डॉट 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 दिखाया गया है, ये यहां पर आ गया पहला फेज का टर्मिनल, यहां आ गया दूसरा फेज का टर्मिनल, एंड द लास्ट वन इज थर्ड फेज टर्मिनल। ओके? आर यू एबल टू वॉचिंग दिस 3 फेज टर्मिनल? तो इसीलिए लिखा गया 3 फेज टर्मिनल। इज इट क्लियर? ठीक है? अब ये 3 फेज टर्मिनल हो गया। अब आप नीचे आ जाओ, कूलिंग पाइप। देन अगेन वी आर गोइंग टू कूलिंग पाइप। मैं आप लोग को कल कूलिंग पाइप दिखाया है ना, कल आप लोग को दिखाया, याद करो। तो कूलिंग पाइप क्या होता है? ये देखो, ये पाइप है, एक पाइप, ये दूसरा पाइप, ये तीसरा पाइप, ऐसा लगा हुआ है ना। और हर एक पाइप के बीच में स्पेस खाली भी रहता है। हर पाइप के बीच में क्या रहता है? खाली रहता है। क्या होता है मैं बतलाता हूं। जब ये ऑयल गर्म होकर के ऊपर जाएगा, कोई भी चीज गर्म होता है तो क्या होता है? ऊपर जाएगा। तो ये होल रहता है पूरा यहां से यहां तक, तो ऊपर जाएगा, फिर तेल इसके माध्यम से ऐसे नीचे आएगा, फिर नीचे चला गया ठंडा होकर के। और ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि बीच में हवा जाने का रास्ता रहता है।
पाइप पाइप बना हुआ है ट्रांसफार्मर में, आप लोग देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है ना, आपके मोहल्ले में भी लगा रहेगा ना, उसमें देखना ऐसे पट्टी 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 टाइप का रहता है। अब पट्टियों के बीच में खाली जगह रहता है नेचुरली कूल होने के लिए, क्या रहता है, खाली जगह रहता है। तो वहां हवा जब जाएगा तो तेल को ठंडा नहीं कर देगा क्या? समझ में आ रहा है नीतू, क्लियर है ना? हाँ, तो फिर तेल ठंडा होकर नीचे आ गया, फिर गर्म हुआ तेल, फिर ऊपर गया, फिर इसी पाइप से जाएगा, फिर ठंडा होकर फिर नीचे आ गया। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा, और तेल जो है हमारा ठंडा होता रहेगा। और तेल ठंडा होता रहेगा तो हमारा वाइंडिंग यहाँ पर है, हमारा वाइंडिंग भी क्या होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो ट्रांसफार्मर है, ये उसका डाटा प्लेट है। जैसे कि मैं आप लोग को पहले बतला चुका हूं, जब भी किसी मशीन के बारे में आपको कुछ पूछा जाता है, कोई एक्सटर्नल पूछता है या वाइवा में जाते हो, तो आप लोग ये ध्यान रखो कि सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए डाटा प्लेट कहाँ है। अगर डाटा प्लेट दिख गया तो आप लोग को उसका पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा। तो आपको डाटा प्लेट देखना है, उसमें कंपनी से लेकर के कौन से सन में बना, कब उसका एक्सपायरी है, कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, एवरीथिंग यू आर एबल टू वॉच देयर। ओके, आप हर चीज वहां देख सकते हो, करंट भी दिखेगा, वोल्टेज भी दिखेगा, पावर भी दिखेगा, यहां तक कि यू आर एबल टू वॉच देयर इंसुलेशन आल्सो। क्या देख सकते हो वहां पे? इंसुलेशन भी देख सकते हो। वहां पर जो इंसुलेशन का क्लास रहेगा ना, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, जो इंसुलेशन का क्लास रहता है वो भी दिखाई देगा। और उसका क्या फायदा होगा कि जब आपका ट्रांसफार्मर फिर से रिपेयर होगा, बनेगा, तो हमको इसी डाटा प्लेट को दे करके उसी क्लास का इंसुलेशन फिर से लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तभी तो ना पता चला। देखो, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, इसका इंसुलेशन क्लास मान लो सी क्लास का है, और आप उसमें क्या लगा दिए, बी क्लास का लगा दिए। बी क्लास का डाउन है, सी क्लास का ज्यादा है, याद रखना ना। ठीक है, उल्टा चलता है इसमें, इंसुलेशन का क्लास में सी क्लास का ज्यादा अच्छा है। तो सी क्लास इसमें दिया हुआ है और आप मान लो ए क्लास का लगा दिए, तो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर हीट होगा, और आप तो इंसुलेशन ए क्लास का लगाए हो, तो वाइंडिंग हीट होकर के ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको सब कुछ कौन बताएगा? डाटा प्लेट बताएगा कि कौन से क्लास का इंसुलेशन है, कितना थिकनेस और कितना गेज का उसमें वाइंडिंग हुआ है, कौन सी वाइंडिंग है, स्टार कनेक्शन है कि डेल्टा कनेक्शन है, कि डेल्टा स्टार है कि डेल्टा डेल्टा है कि डेल्टा स्टार स्टार है। समझ में आ रहा है? एवरीथिंग यू कैन वॉच हियर। उसके बाद में आ गया ड्रेन कॉक। क्या है? ड्रेन कॉक। अब मान लो क्या हुआ, इस ट्रांसफार्मर को यूज करते करते क्या होता है, ये जो ऑयल है ना, धीरे धीरे ये मोटा होता जाता है। क्या होता जाता है? मोटा होता जाता है। तो मोटा होता जाता है तो उसमें स्लज बनता है। क्या बनता है? स्लज। SLUDGE, स्पेलिंग सहित याद रखना, SLUDGE। ये स्लज जो बनता है ना, वो धीरे धीरे गाढ़ापन होता रहता है। ठीक है, वो गाढ़ापन क्या करता है, उसका क्या बोले, लिखना, हाँ लिखो, SLUDGE। ठीक है, अच्छा, हाँ लिख लो, याद रहेगा, है ना, जरूरी है। ये सब मीनिंग वगैरह जो आता है ना, आपके पास से कोई मीनिंग अगर आ रहा है ना, तो जरूरी है उसको आप लोग को नोट कर लेना है ना, क्योंकि अपने पास से जब पढ़ाई हो रही है तो काहे के लिए नहीं, है ना। ठीक है, स्लज लिखे। स्लज मतलब होता है, क्या बताएगा कोई? कीचड़। क्या होता है? जब बहुत दिन तक इस तेल को यूज कर, अच्छा सुनो ना, देखना आप लोग समोसा बनाओगे ना घर में, पहली बार बनाओगे तो फ्रेश ऑयल रहता है, उसी ऑयल को डाल के दोबारा बनाओगे तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तीसरी बार और गाढ़ा हो जाता है। पता चला साल भर तक उसको अगर यूज कर रहे हो तो कितना वो गाढ़ा हो जाएगा ना। ठीक है, तो वैसे ये तेल क्या हो जाता है, पहले बहुत फ्रेश रहता है, बाद में धीरे धीरे उसमें कीचड़ जमने लगता है, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? स्लज। तो मान लो ये स्लज जम गया है यहाँ, ये स्लज यहाँ जम गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसको निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो ये पूरा ट्रांसफार्मर को उल्टाएंगे क्या, पर चढ़ करके उतना बड़ा पोल में? कितना बड़ा ट्रांसफार्मर है कि नहीं है? इट्स वेरी हेवी, बहुत ज़्यादा वजन रहता है। अभी वजन भी बताऊंगा मैं आप लोग को, ऐसा नहीं है। नेम प्लेट अपन फोटो खींच करके लाए हैं,
इफ यू वॉच नेम प्लेट देन यू विल फाइंड देयर इट्स वेट आल्सो। आपको वहां क्या पता चलेगा, उसका वेट भी पता चलेगा। यू विल फाइंड देयर इट्स कनेक्शन आल्सो, यू विल फाइंड देयर इट्स इंसुलेशन आल्सो, यू विल फाइंड देयर इट्स वाइंडिंग आल्सो। ओके, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दैट। वो जो अपने पास इमेज है ना, सब पता चलेगा। अभी रुक जाओ, अब ये हम लोग आ गए यहाँ, तो हमको क्या करेगा, वाइंडिंग वाला जाएगा, लाइनमैन जाएगा, ये ड्रेन का को खोला, और खोलने के बाद में क्या किया, स्लज को निकाला, और स्लज को निकाला तो थोड़ा तेल कम हो गया, तो फिर देखो कंजर्वेटर के पास में एक स्पेस दिया हुआ है तेल भरने का, फिर से तेल भर लिया। भरने के बाद यहाँ से देख लिया, वॉच कर लिया कि ठीक प्रॉपर लेवल है कि नहीं है, पूरा भी नहीं भरना है, नहीं तो फिर एक्सप्लोजन वेंट वाली बात हो जाएगी, और एकदम खाली भी नहीं करना है, नहीं तो वाइंडिंग खाली हो जाएगा। यहां से वो देख लेगा, उसके बाद तेल भरने का काम हो गया। इज इट क्लियर? ये हो गया ट्रांसफार्मर के पार्ट, ठीक है। अब एक चीज है मैं नहीं बतला पाया, ब्रीदर। क्या है? ब्रीदर, वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इट इज, और वो एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी मतलब सुरक्षात्मक युक्ति होता है। क्या होता है? सुरक्षा। अब कैसे सुरक्षा करेगा, अब बताता हूं। ये ट्रांसफार्मर आउटडोर ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, बाहर में लगा हुआ है, तो बाहर में क्या होगा, पानी गिरेगा। पानी गिरेगा तो ये जो तेल जब कम होगा, गर्मी के अभी गर्मी था ना, ये तेल प्रसार हुआ, अब ठंडी आएगा ना, तो तेल धीरे धीरे संकुचित होगा, और संकुचित होकर नीचे आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ खाली जगह होगा, वो खाली जगह में हवा आएगा। क्या आएगा? हवा आएगा। हवा आएगा तो हवा में नमी है, नमी जाएगा, और नमी तो फिर बहुत बड़ा ये आयल का दुश्मन है। उसका इंसुलेशन जो है उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, खराब करेगा। तो उस नमी को हमको नहीं जाने देना है। नमी जाएगा मतलब खराब करेगा, शॉर्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रीदर जो है इसमें सिलिका जेल भरेंगे। क्या करेंगे? और सिलिका जेल का प्रॉपर्टी होता है कि वो नमी को सोख लेता है। क्या करता है? नमी को सोख लेता है। सिलिका जेल जब आप फ्रेश इसमें करोगे तो बिल्कुल वाइट दिखता रहेगा, और जैसे नमी को सोखता सोखता जाएगा तो धीरे धीरे वो नीला होता जाएगा। क्या होता जाएगा? नीला। जब ये पूरा नीला हो जाएगा ना, तो वही इलेक्ट्रीशियन की ड्यूटी आती है कि ट्रांसफार्मर के पास जाए और ये ढक्कन को खोले, और खोल के फिर से नया सिलिका जेल को भर दे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया सिलिका जेल। तो ये ब्रीदर जो है, ब्रीद माने होता है सांस लेना। क्या होता है? BREATH, ब्रीद मतलब ही होता है सांस लेना। तो ब्रीदर माने सांस लेने वाला, ब्रीदर माने सांस, प्ले माने खेलना, प्लेयर माने खेलने वाला, सिंग माने गाना, सिंगर माने गाने वाला। तो ब्रीद माने सांस लेना, और ब्रीदर माने सांस लेने वाला। तो ये सांस लेने वाला है। क्या है ये? क्लियर हुआ? अब क्या है, ये सांस लेगा तो आप लोग एक चीज याद रखना, पिछले बार एग्जाम में आया था ब्रीदर, और शुद्ध हिंदी में बोल दिया था श्वसक। श्वसक बोल दिया था। क्या बोला था? श्वसक। तो श्वसन समझते हो? श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक ना। तो ये सांस लेता, तो श्वसक आने के चलते स्टूडेंट लोग उसको क्या कर पाए, नहीं लिख पाए थे। समझ में आ रहा है ना? तो मैं लिख करके बतलाता हूं इसको। ये जो ब्रीदर है इसको ऐसा श्वसक बोला जाता है। ये श्वसक, ठीक है। ये आपका श्वसक लिखाया है ना, ये श्वसक है। ब्रीदर मतलब श्वसक होता है, ठीक है। याद रखना, कभी मान लो श्वसक आ गया तो भी आपको बनाना पड़ेगा, ब्रीदर आ गया तो भी आपको बनाना पड़ेगा। ब्रीदर में क्या भरा रहता है बताओ तो? सिलिका जेल। सिलिका जेल का क्या काम है? नमी को सोखना। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेटर का क्या काम है? खाद, ऑयल को, ट्रांसफार्मर के ऑयल को स्थान देना, और अगर तेल सिकुड़ता है तो तेल को फिर से नीचे भेज देता है, और तेल अगर प्रसार होता है तो प्रसार वाले को फिर से जगह भी देता है। कंजर्वेटर भी समझ में आ गया। उसके बाद में एक्सप्लोजन वेंट। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक्सप्लोजन वेंट क्या करता है कि बहुत ज्यादा जब हीट हो जाएगा, तो हीट होकर के जब ऑयल ऊपर बढ़ेगा तो वहां हम एक कमजोर स्थान बना करके रखते हैं, उसको फोड़ के तेल बाहर निकल जाएगा। अब तेल बाहर निकला, इसका मतलब ट्रांसफार्मर जो है वो ऑफ हो जाएगा, और फिर उस जलने से बच जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्लोजन वेंट का काम है। देन हम लोग 3 फेज टर्मिनल,
तीन फेज टर्मिनल समझ में आ गया, तीन तो फेज है तो तीन फेज टर्मिनल है, ठीक है। ये हमारा V-तरह ट्रांसफार्मर जो है ये डेल्टा स्टार कनेक्टेड है। कौन सा कनेक्शन है? अभी नेम प्लेट में आएगा, अभी मैं बतलाऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। अभी बतलाऊंगा या नेक्स्ट क्लास हो गया तो ही बतलाऊंगा, लेकिन नेम प्लेट में अभी है वो, अभी मैं देख चुका हूं आप लोग का जो फोटो वो भेजे हो ना उसको, ठीक है ना। तो डेल्टा स्टार कनेक्शन में क्या होगा, डेल्टा में 3 फेस आएगा, डेल्टा में 3 फेस है। डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, आप लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा डेल्टा कनेक्शन। ये देखो मैं बना के बतला देता हूं थोड़ा सा। डेल्टा स्टार मतलब क्या है, आप लोग ये मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूं, है ना, थोड़ा सा समझाने के लिए। ड्रेन कॉक भी मिटा दिया। सिंबल में बनाओगे आप लोग डेल्टा और डैश करके ऐसा करके स्टार बनाते हैं, ठीक है। फेस कहां पर आती है, एक फेस यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा। क्रम 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। देयर विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम इफ यू कनेक्ट लाइक दिस, ओके। इट इज डेल्टा कनेक्शन, ठीक। और ये ऐसा बनता है, ऐसा ही जरूरी नहीं है, वास्तव में ऐसा बनना चाहिए। ये याद रखो, ये डेल्टा ये एक हुआ, देन ये सेकेंड बनेगा ऐसा करके, और ये जो थर्ड वाला हुआ आपका ये बनेगा ऐसा करके। वास्तव में ऐसा रहता है, हम बना देते हैं ऐसा। ये देखो, ठीक है, 3 ठो बना ना। ये तीनों टर्मिनल है R Y B। क्या क्या? R का मतलब रेड, Y का मतलब और B का मतलब ब्लू हो गया, ठीक है ना। तो R Y B, तो कितने टर्मिनल यहां जुड़े हुए हैं? 3 टर्मिनल है। तो ट्रांसफार्मर के इनकमिंग में कल भी आप लोग देखे हो कितने टर्मिनल हैं? 3 टर्मिनल है। लेकिन आउटगोइंग में कल देखे होगे आप लोग 4 टर्मिनल है। अब मैं बनाता हूं स्टार कनेक्शन। ये स्टार कनेक्शन है, तो ये कैसे बनेगा, ये देखो स्टार बनेगा तो वाई की तरह बनेगा। ये एक कनेक्शन, एक फेस, ये वाइंडिंग है ना, ये वाइंडिंग, ये वाइंडिंग, यहां टर्मिनल जुड़ेगा, और देन थर्ड विल बी ऐसा रहेगा ऐसा करके। तो ये ऐसे करके बनता है। ये आर फेस कर दो, ये वाई फेस कर दिए, और थर्ड विल बी बी फेस, रेड येलो ब्लू हो गया ना। स्टार कनेक्शन में जहां तीनों फेस को जोड़ दिया जाता है, तीनों फेस जहां 60 हो जाता है, वहां पर न्यूट्रल बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रल। तो एक न्यूट्रल यहां से बनेगा। क्या बनेगा? अब ये हो गया हमारा एन, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर कितना का था, हम लोग कल देखे हैं, कितना का था? वोल्टेज, वोल्टेज बताओ इसका कितना था? 11,000 था। ये कितना था? 11 kV। 11 kV, kV माने किलो, किलो वोल्ट, kV मतलब किलो वोल्ट, और किलो मतलब 1000, किलो मतलब 1000। तो 11 के बोलो या 11,000 बोलो, समझ में आ रहा है ना। देखो 11 के बोलो, या इसमें ऐसा करो ना, ये 11 कर दिए, और के का मतलब 1 2 3 अभी लगा दो। के का मतलब 3 जीरो लगाना है, के का मतलब 3 जीरो लगाना है। तो 11 के भी बोलो या 11,000 वोल्ट बोल दिए। तो 11,000 वोल्ट हमारा डेल्टा साइड में था। We have watched yesterday the transformer, its incoming side was 11,000 volt, 11,000 volt। अब ये आउटगोइंग इधर हो गया, लेकिन यहां 4 तार हो गया। क्या हो गया? हम लोग का पंखा कैसे चल रहा है? क्या क्या है इसमें बताओ? क्या क्या है? न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल आ गया ना। अब ये न्यूट्रल रन करेगा, ये न्यूट्रल क्या करेगा? रन करेगा। वेल्डर ट्रेड में मान लो आर फेस गया, न्यूट्रल जाएगा साथ में। फीडर ट्रेड में वाई फेस गया, न्यूट्रल जाएगा साथ में। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर बी फेस गया तो न्यूट्रल जाएगा साथ में। तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार, ये देखो डेल्टा स्टार, यहां से न्यूट्रल, तो ये चौथा तार निकल गया। समझ में आया ना? ठीक है। ये हाँ बोलो, क्लियर हो गया ना?